दोस्तों सोचिए अगर दो ऐसे पड़ोसी देश जिनके बीच खुली सीमा, सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते और गहरी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, अचानक सीमा पर एक छोटे से मिट्टी के बांध को लेकर आमने सामने आ जाए, तो क्या यह सिर्फ स्थानीय विवाद माना जाएगा या फिर इसके पीछे कहीं बड़ा कूटनीतिक संदेश छिपा है? इस समय नेपाल से आई एक खबर ने दोनों देशों के बीच नई चर्चा छेड़ दी है। नेपाल ने आरोप लगाया है कि नवलपरासी पश्चिम के सुस्ता क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों ने नेपाली सीमा के भीतर जाकर स्थानीय लोगों द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए बनाए गए अस्थायी मिट्टी के बांध को तोड़ दिया। नेपाल का दावा है कि ये बांध ग्रामीणों ने अपनी बस्तियों और खेती की जमीन को नारायणी नदी की बाढ़ से बचाने के लिए बनाया था, और जब भारतीय सुरक्षा कर्मी उसे हटाने पहुंचे तो स्थानीय लोग विरोध करने लगे, जिससे मौके पर तनाव पैदा हो गया। बाद में नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स और भारत की सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। हालांकि फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन मामला अब स्थानीय सीमा से निकलकर सीधे नई दिल्ली और काठमांडू के बीच कूटनीतिक स्तर तक पहुंच चुका है। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने इस पूरे घटनाक्रम को भारत के विदेश मंत्रालय के सामने उठाते हुए विरोध दर्ज कराया है और कहा है कि जिस तरीके से बांध हटाया गया वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये स्थानीय लोगों का बाढ़ से बचने का अंतिम प्रयास था। वहीं भारतीय पक्ष का कथित रुख ये बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा था वो विवादित इलाका है और दोनों देशों के बीच पहले से यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति रही है। यही कारण है कि भारत इस क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण पर आपत्ति जताता रहा है। दरअसल सुस्ता कोई नया विवाद नहीं है। वर्षों से ये इलाका भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का हिस्सा रहा है। 1988 में दोनों देशों ने नारायणी नदी को फिक्स्ड बाउंड्री के सिद्धांत के आधार पर सीमा नदी मानने पर सहमति बनाई थी, लेकिन समय के साथ नदी का प्रवाह बदलता गया और इसी बदलाव ने जमीन की वास्तविक स्थिति और सीमा निर्धारण को और जटिल बना दिया। नेपाल का कहना है कि जिस स्थान पर ग्रामीणों ने अस्थायी तटबंध बनाया था वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि भारतीय पक्ष से विवादित क्षेत्र मानता है। यही मतभेद अब एक बार फिर सामने आ गया है और इस घटना ने पुराने सीमा विवाद को नई बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। अब सवाल यह है कि आखिर एक अस्थायी मिट्टी के बांध को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया? इसकी जड़ें कई दशक पुराने सुस्ता सीमा विवाद में छिपी हैं। सुस्ता वही इलाका है जहां नारायणी नदी का बहाव समय के साथ कई बार बदल चुका है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब किसी सीमा नदी का रास्ता बदलता है तो उसके किनारे की जमीन को लेकर दोनों देशों के दावे भी जटिल हो जाते हैं। नेपाल का कहना है कि जिस स्थान पर ग्रामीणों ने मिट्टी का तटबंध बनाया वो उसके अधिकार क्षेत्र में है और वहां का उद्देश्य केवल बाढ़ से बचाव था। दूसरी ओर भारतीय पक्ष का कथित रुख ये है कि ये इलाका विवादित है और दोनों देशों के बीच पहले से बनी यथास्थिति को बदले बिना किसी प्रकार का नया निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी मतभेद ने पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया। नेपाल के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने नारायणी नदी के किनारे लगभग 132 मीटर लंबे स्थायी बाढ़ सुरक्षा तटबंध की योजना बनाई थी, ताकि हर साल आने वाली बाढ़ से गांवों, खेती और आबादी को बचाया जा सके। लेकिन उनका आरोप है कि भारतीय आपत्तियों के कारण परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अधूरा रह गया। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मिट्टी का अस्थायी बांध बनाकर पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की, जिसे अब हटाए जाने का दावा किया जा रहा है। नेपाल के अनुसार इस अधूरे हिस्से के कारण हर मॉनसून में नारायणी नदी का तेज बहाव सीधे सुस्ता क्षेत्र में प्रवेश करता है और कटाव के साथ भारी नुकसान पहुंचाता है। दूसरी तरफ भारतीय सीमा के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हिस्सों में पहले से सुरक्षा ढांचे मौजूद होने की बात भी नेपाली पक्ष उठाता रहा है। वहीं भारतीय अधिकारियों का मानना है कि विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण भविष्य में सीमा निर्धारण को प्रभावित कर सकता है, इसलिए पहले दोनों देशों के बीच सहमति जरूरी है। यही वजह है कि 2 महीने पहले भी इसी इलाके में नेपाल द्वारा बनाए जा रहे एक पक्के बाढ़ सुरक्षा तटबंध के निर्माण को लेकर विवाद सामने आया था। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया है कि वर्षों पहले तय किए गए सीमा समाधान के तंत्र अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाए। 2014 में दोनों देशों ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता और बाउंड्री वर्किंग ग्रुप के माध्यम से सुस्ता तथा कालापानी जैसे विवादित क्षेत्रों का समाधान निकालने पर सहमति बनाई थी।
लेकिन लंबे समय से इस विषय पर कोई निर्णायक प्रगति नहीं हो सकी। परिणाम ये है कि हर मॉनसून में बाढ़, नदी का बदलता बहाव और स्थानीय निर्माण गतिविधियां फिर से पुराने सीमा विवाद को चर्चा के केंद्र में ले आती हैं, और इस बार भी ठीक ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद केवल एक स्थानीय बाढ़ सुरक्षा तटबंध तक सीमित रहेगा, या फिर इसका असर भारत और नेपाल के व्यापक संबंधों पर भी दिखाई देगा। फिलहाल दोनों देशों की ओर से संयम बरतने की बात कही जा रही है, लेकिन यह भी सच है कि मामला सीधे काठमांडू से नई दिल्ली तक पहुंच चुका है। नेपाली दूतावास ने भारत के विदेश मंत्रालय के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है और जल्द समाधान की मांग की है, जबकि भारतीय पक्ष का कथित रुख यह बताया जा रहा है कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से बड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए तथा सीमा से जुड़े मामलों का समाधान स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से होना चाहिए। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर है कि दोनों देश बातचीत के जरिए कोई व्यावहारिक रास्ता निकालते हैं या नहीं। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी चिंता राजनीति नहीं बल्कि हर साल आने वाली बाढ़ है। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा वाला यह हिस्सा नारायणी नदी के पानी के प्रवेश का मुख्य रास्ता बन चुका है, जिससे खेती की जमीन, घर और आजीविका पर लगातार खतरा बना रहता है। दूसरी ओर सीमा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी नए निर्माण को लेकर दोनों देशों की अलग अलग व्याख्या स्थिति को और जटिल बना देती है। सुस्ता के सामाजिक संगठनों का कहना है कि पिछले कई दशकों में नदी का बहाव बदलने से जमीन की वास्तविक स्थिति भी बदल गई है और इसी कारण स्वामित्व तथा सीमा निर्धारण को लेकर भ्रम पैदा हुआ है। यही वजह है कि हर मानसून के दौरान यह इलाका फिर चर्चा में आ जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों का स्थायी समाधान केवल संयुक्त सर्वेक्षण, तकनीकी अध्ययन और नियमित कूटनीतिक वार्ता से ही संभव है, क्योंकि सीमा नदियों का बदलता प्रवाह दोनों देशों के लिए समान चुनौती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और जन स्तर के रिश्ते बेहद गहरे हैं। इसलिए सीमा पर होने वाली किसी भी घटना को दोनों देशों के लिए सावधानी और संवाद के साथ संभालना महत्वपूर्ण माना जाता है। फिलहाल इस मामले में अलग अलग पक्षों के अपने अपने दावे हैं और घटनाक्रम को लेकर सार्वजनिक रूप से सामने आई जानकारियां मुख्य रूप से संबंधित पक्षों के बयानों पर आधारित हैं। ऐसे में किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों सरकारों की आधिकारिक जांच और बातचीत के परिणाम का इंतजार करना होगा। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह विवाद केवल स्थानीय स्तर पर सुलझ जाता है या फिर भारत नेपाल सीमा से जुड़े लंबित मुद्दों पर नई कूटनीतिक चर्चा का कारण बनता है। इतना तय है कि सुस्ता एक बार फिर दोनों देशों के संबंधों में संवेदनशील चर्चा का केंद्र बन गया है और अब आगे उठाए जाने वाले कदम ही तय करेंगे कि यह तनाव बढ़ेगा या बातचीत के जरिए इसका समाधान निकलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आप ऐसे ही रक्षा विज्ञान और रणनीतिक मामलों पर तथ्य आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।